ट्रीज़ा कमाल फाउंडेशन का नया नाम जो है वो जीसस मिनिस्ट्री क्राइस्ट नेशन ऑर्गेनाइजेशन है। और हमारा मकसद है ना किसी को जो है दुनियावी तौर पे हेल्प करनी है, बल्कि उसको रूहानी तौर पर भी जो है हेल्प करनी है। और ऐसी खाली ज़िंदगियां जिनमें खुदा का नाम नहीं है, जहाँ पे खुदा को याद नहीं किया जाता, उन ज़िंदगियों के अंदर पाक रूह को हमने भरना है। और मेरी वही रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, क्योंकि आपके प्यार की, आपके तावन की हमें बहुत ज़रूरत है। थैंक यू सो मच। मैडम अभी आपसे बहुत अच्छी बातें कर रहे थे कि हमें कलाम की और दुनियावी खुराक को एक दूसरे से शेयर करना है। बहुत बातें हैं कि जब इंसान अपनी ज़िंदगी में बहुत से मंसूबे लेकर आता है, बहुत सी सोचों को लेकर चलता है, लेकिन अमली और हकीकी तौर पे जो बात होती है वही पायदार, वही ईमान की मजबूती, वही एक दूसरे के लिए रास्ता, वही एक दूसरे के लिए एक नमूना होता है। मैं यहाँ पर एक बात शेयर करता चलूँ, मेरी अपनी लाइफ जो कि नहायत अबलीस के साथ अटैचमेंट, अबलीस के साथ वक्त गुजारा, अबलीस ने मेरी ज़िंदगी को एक ऐसी दलदल में ले गया कि जहाँ से मेरा वापसी का रास्ता जो था वो बिल्कुल ख़राब हो गया। तो उसने मुझे यहाँ तक मजबूर कर दिया कि मैं अपनों से दूर, अपनी वाइफ से दूर, बंद सलाखों के पीछे अंधेरे में ज़िंदगी गुजारी, लेकिन उस लाइफ का मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ सिवाय एक बात की, और वो बात है ये कलाम। ये मुझे हासिल हुआ, और जब मैंने इसको हासिल किया, जब मैंने इसको सीखा, जब मैंने इसको पढ़ा, जब इसको मैंने अपने दिल में जगह दी, जब मैंने इसकी तरफ ध्यान दिया, और आज भी वो आयत मेरे सामने है कि काश मैं तेरे कलाम को ध्यान में रखता ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करता। और आज मैं फ़ख्र से कहता हूँ कि खुदावंद का एवरीथिंग्स बहुत शुक्र है कि मैं, मेरी वाइफ, मेरा बेटा, हम तीनों हर मॉर्निंग, हर सुबह जब उठते हैं तो उठते ही हमारा पहला काम ही हमारी जीसस से मुलाकात है। हमारी शुरुआत ही जीसस की मुलाकात से है। और जब हम जीसस से सुबह को मिलते हैं तो यकीन जानिए एक मसरत, एक प्यार, एक ज़िंदगी की तवानाई हासिल होती है। और मैं जीसस मिनिस्ट्री नेशन मिनिस्ट्री के साथ ऐसे एक जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से काम करता हूँ। एक चर्च में एज ए खादम खिदमत कर रहा हूँ। मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि जब हम खुदा के साथ दोस्ती करते हैं, खुदा के साथ फ्रेंडशिप करते हैं, तो लाइफ का अपना ही एक मज़ा है। लाइफ तभी से शुरू होती है जब हम अपनी गुनाहों से इकरार, बदियों से किनारा करते हैं और खुदावंद यीशु मसीह को अपने बदन में जगह देते हैं। आज का कलाम जो मैं आपके लिए खुदावंद की तरफ से लेकर आया हूँ, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। हमारी मैडम थोड़ा ज़रा साइड पे गई हैं। मैं चाहूँगा कि मैं हमारी मैडम सामने आ जाएं और कैमरे के सामने बैठकर ज़रा कलाम पढ़ने में मेरी रहनुमाई करें, क्योंकि मुझे आज थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि मेरी आइज़ का मसला है। तो मैं मैडम से कहूँगा कि वो कैमरे के सामने आ जाएं और कलाम पढ़ने में हमारी रहनुमाई करें। जब तक मैडम हमारे दरमियान पहुंचती हैं, मैं आपसे एक बात बताता चलूं कि आज का कलाम जो खुदावंद, हमारे खुदावंद यीशु मसीह की नहीं बल्कि अपने पेट की खिदमत करते हैं,
میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ جب انسان کی لائف چینج ہوتی ہے، خدا اپنی بدیوں سے کنارہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. جو لوگ اپنے بدنوں کو ناپاکی سے پاک کرتے ہیں، اپنے ذہنوں کو ناپاکی سے پاک کرتے ہیں اور خدا کی طرف رجوع لاتے ہیں، تبھی وہ زندہ خدا ہم سے پیار کرتا ہے. ایک بات شیئر کرتا چلوں، مقدس یوحنا رسول کی انجیل اس کا 10 باب اور اس کی 10 آیات کو ذہن میں رکھیے گا. کہ چلے میں تھوڑا آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، ذرا پڑھ ہی لیتے ہیں تاکہ وہ ہماری زندگیوں کے لیے ایک بیج دار ثابت ہو. اس کے بعد آج کا حوالہ پڑھیں گے. یہ 10 باب کی 10 آیات پڑھیے گا. آج جتنا بھی کلام پڑھا جائے گا وہ آج میڈم کی وسیلہ سے پڑھیں گے، کیونکہ میری آئس کا مسئلہ ہے. اس کے بعد جو بھی بات ہوگی وہ ہم ڈسکس کریں گے. یوحنا 10 باب اور اس کی 10 آیات، صرف ایک. یوحنا 10 باب. جی اس کی 10 آیات پڑھنی ہے. آپ نے کہاں سے نکالا؟ یہ دیکھیں 10 باب، 10 آیات، صرف ایک آیات پڑھنی ہے. چور نہیں آتا. جی ذرا پڑھیے گا. یہ آیت کو سنیے گا اور آپ نے اپنے خاندانوں میں بھی، اپنے بچوں میں بھی، اپنے بہن بھائیوں میں بھی، اپنے پڑوسیوں میں بھی اس آیات کو ذرا شیئر کیجیے گا. سنیے گا. خدا کے زندہ پاک کلام میں سے پڑھوں گی. یس. یوحنا نبی کی انجیل اس کا 10 باب اس کی 10 آیت سے. کلام پاک میں لکھا ہے، چور نہیں آتا مگر چرانے اور مار ڈالنے اور ہلاک کرنے کو. میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں. آمین. آمین. کتنی خوبصورت بات. بدی کا بادشاہ بدی کے منصوبے بناتا ہے. بدی کا بادشاہ ہر لمحہ اپنی سٹوری کو ایسے رول کرتا ہے کہ وہ ہماری سمجھ سے بلاتا ہے. ماں کو بیٹی سے لڑاتا ہے، بہو کو ساس سے لڑاتا ہے، ساس بہو کی برائیاں کرتی ہے، ماں بیٹی کی برائیاں کرتی ہے اور بیٹی اپنی ماں کی برائیاں کرتی ہے. بھائی بہن کو پسند نہیں کرتا، بہن بھائی کو پسند نہیں کرتی. بدی کا بادشاہ جو بدی کا بادشاہ ہے وہ بدی کے منصوبے بناتا ہے. وہ یہ نہیں چاہتا کہ میں آپ تک پہنچوں. وہ نہیں چاہتا کہ میں خدا کا کلام لے کر آپ تک آؤں. لیکن ہمارا یسوع جو زندگی دینے والا خدا ہے، جو پیار کرنے والا باپ ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہم زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں. یوحنا رسول کی انجیل میں 10 باب کی 10 آیات سے تھوڑا ہم پیچھے جائیں. پہلے یہ یاد پڑھیں تو لکھا کہ اچھا چرواہا میں ہوں اور میری بھیڑیں میری آواز سنتی اور پہچانتی ہیں. یہ ہے. اور دوسرا اس کے ساتھ میں آپ کو شیئر کرتا چلوں تو ایک بات آپ کو سناتا ہوں کہ جب ہم خدا کے کلام کو سنتے ہیں تو ابلیس کے منصوبے خطرناک، ابلیس کی سوچیں خطرناک. میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں. یہ 94 کی بات ہے. میں اپنے دوستوں کے پاس ایک سالگرہ میں بیٹھا ہوا تھا. میں بھی اس وقت ابلیسی سوچوں میں شراب نوشی کر رہا تھا. یہ آپ کو ایک واضح لفظوں میں بات بتا رہا ہوں. ابلیس کا بہکانا، ابلیس کی سوچ، اس کا برا ارادہ میری زندگی میں.
मर्डर केस में जुडिशल चला गया, लेकिन जब मैं बाहर आया तो खुदावंद का शुक्र है कि मेरी जिंदगी ही बदल गई। आमीन। वो केस झूठा मुझ पर पड़ा, मेरी जिंदगी बदल गई। मैंने वो कत्ल नहीं किया था, लेकिन जो मैंने अपनी जिंदगी में गुनाह, कत्ल से भी कबीरा गुनाह किए थे, उनकी सजा पाने के लिए मैं उतर गया था। चले, इसके साथ आप एक छोटी सी गवाही और शेयर करेंगे। हम मुकद्दस पौलुस रसूल का खत रोमियो के नाम, उसका आखिरी बाब, और उसकी हम चंद आयात देखेंगे। मैं मैडम से कहूँगा कि वो पढ़ने में ज़रा रहनुमाई करें। यहाँ से यहाँ तक जाना है खुदा के जिसमें जिंदा पाकलाम में से रोमियो, पौलुस रसूल का खत रोमियो के पालूस रसूल का खत रोमियो के नाम, उसका आखिरी बाब, आखिरी बाब 17 से 20 आयत तक पढ़ूंगी। कलाम हक में लिखा है, अब ए भाइयों, मैं तुमसे इल्तमास करता हूँ कि जो लोग उस तालीम के बरखलाफ जो तुमने पानी फूट पड़ने और ठोकर खाने का बाइस है, उनको ताड़ लिया करो और उनसे किनारा किया करो, क्योंकि ऐसे लोग हमारे खुदावन यीशु मसीह की नहीं बल्कि अपने पेट की खिदमत करते हैं। अपने पेट की खिदमत करते हैं। ऐसे लोग जो अबलीस के साथ अटैचमेंट रखते हैं, जो उसके बुरे इरादों को अपनी जिंदगी में जगह देते हैं, ऐसे लोग जो उसको हर लम्हा वेलकम करते हैं कि आजा, मेरे पास तेरी ही जगह है, इधर आके बैठ, मेरे साथ सो, मेरे साथ वक्त गुजार, वो लोग सिर्फ अपने पेट की फिक्र करते हैं, अपने पेट के लिए आवाज़ें लगाते हैं और पेट के लिए ही जीते हैं। एक छोटी सी दुनियावी बात शेयर करता चलो। कुछ लोग जीने के लिए, एक यानी कि अपने आप को जिंदा रखने के लिए खुराक खाते हैं, खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, और कुछ लोग पेट भरने के लिए जिंदा रहते हैं कि मैं अच्छे से अच्छा खाना खाऊं, ज्यादा से ज्यादा खाऊं, ज्यादा से ज्यादा चीजों के लुत्फ लूं। ये वो लोग हैं जो अबलीस के साथ अटैचमेंट रखते हैं। जी। और चिकनी चिड़ी बातों से सादा दिलों को बहकाते हैं। क्या बात है, चिकनी चिड़ी बातों से, वो बातें, मेरे पास बहुत माल है यार, कोई मसला ही नहीं, आपकी ये परेशानी तो आज ही सोल्व हो जाएगी यार, ये तो कुछ मसला ही नहीं, ये तो 1000 रुपये का मसला है, मैं आपको 2000 रुपया दूंगा। चलिए, जब आपका दिन भी फारिग से गुजरेगा, आपकी दिहाड़ी भी सारी बात टूटेगी, चले मैं आपको 2000 रुपया दूंगा। आपने ये नहीं सोचा कि ये 2000 मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे खानदान के लिए कितने नुकसान का सबब है। ये 2000 रुपया आपकी और आपके बच्चों की जिंदगी को तबाह व बर्बाद कर देगा। उसने आपको खुदा की तरफ से फेर दिया है, उसने आपको खुदा की आवाज़ सुनने के काबिल नहीं छोड़ा, उसने आपके कानों को बंद कर दिया है। वो चाहता नहीं कि हम जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी। जी। क्योंकि तुम्हारी फर्मा बरदारी हाँ। सब में मशहूर हो गई है, हाँ। इसलिए मैं तुम्हारे बारे में खुश हूँ, लेकिन ये चाहता हूँ कि तुम नेकी के एतबार से दना बन जाओ हाँ। और बदी के एतबार से भूले बने रहो। क्या बात है, हमें चाहिए, कलाम मुक़द्दस में ये मरकूम है, मुक़द्दस यीशु मसीह अपने मुझे मुबारक फरमाते हैं कि इस जहाँ, ये मुक़द्दस मरकज़ की अंजील में, कि इस जहाँ के खुदा ने इनकी आंखें अंधी, कान बहरे कर दिए हैं, ये सुनते हुए सुनते नहीं और देखते हुए देखते हैं। आज ये वक्त है कि अबलीस के पास बहुत से हथकंडे, बहुत
اور اس کے وہ خیالات جو میرے اور آپ کے لیے نقصان دہ ہیں، ہر وقت وہ جال پھیلائے رکھتا ہے۔ میں تقریباً 5 کلاس میں پڑھتا تھا، 4 کلاس میں، تو ہم پڑھا کرتے تھے، ایک سٹوری تھی، اس میں شکاری جال لگاتا ہے کبوتر پکڑنے کے لیے۔ وہ جال لگاتا ہے، کبوتر آتے ہیں، وہاں پہ بیٹھتے ہیں، اور جب اس جال میں پھنس جاتے ہیں تو ان میں ایک سردار کبوتر جو ہوتا ہے وہ دوسروں کا ایک مشورہ دیتا ہے کہ دوستو، کیوں نہ ہو کہ ہم وہاں مل کر اکٹھے زور لگائیں تو ہم یہاں سے نکل سکتے۔ تو ایسا ہی ہوا، ہم سب نے مل کر اکٹھے زور لگایا، پروں کو ہوا دی۔ تصور یہ کہتا ہے کہ کچھ نے تو کونوں سے اس کو کھینچا ہوگا، تصور کہتا ہے کہ کچھ نے تو زور لگایا، کچھ نے اپنے پنکھ مارے اور وہ جال کو لے کر اڑ گئے۔ آج میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ بھی ایک دوسرے کے ساتھ ملے رہیے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا دامن پکڑ لیجئے، ایک دوسرے کے ساتھ کندھا ملائیے، تاکہ ہم اس ابلیس کا، اس بدی کے باپ کا، اس بدی کے منصوبے باندھنے والے کا ڈٹ کر مقابلہ کر سکیں، تاکہ اس کی چکنی چڑے باتیں ہمیں نیست و نابود نہ کر دیں۔ پالوس جو یسوع مسیح کا شاگرد اور سیم یسوع مسیح کی طرح زندگی گزارنے والا، ایک گواہی دیتا ہے، اور اس کے لیے میں یہ الفاظ کہوں گا کہ جس طرح یسوع مسیح کے لیے لوگوں نے بولا اس کو صلیب دی جائے، صلیب دی جائے، جب پالوس پکڑا گیا تو اس کے لیے یہ الفاظ بولا گیا کہ اس کو تمام کیا جائے، اس کو تمام کیا جائے۔ اور آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، پالوس دیوانہ وار یسوع کی خدمت کرتا تھا، ہر لمحہ وہ اس کی خدمت میں رہتا تھا۔ وہ آج ہمیں اپنے کلام کے وسیلہ سے آگاہ کرتا ہے کہ تم دنائی کے اعتبار سے اور بدی کے اعتبار سے دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ میں میڈم سے کہوں گا کہ ذرا آیات کو دوبارہ پڑھا جائے۔ تم نیکی کے اعتبار سے دنا بن جاؤ، ہاں جی، اور بدی کے اعتبار سے بھولے بنے رہو۔ نیکی کے اعتبار سے عقل میں زیادہ بن جاؤ، محبت میں آگے بڑھ جاؤ، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ خدا محبت ہے۔ جب ہم محبت کرنا سیکھیں گے تبھی خدا ہمارے ساتھ باتیں کرے گا، تبھی خدا ہمارے ساتھ وقت گزارے گا، تبھی خدا اپنے اس بیٹے کی طرح جسے وہ کہتا ہے کہ اے میرے مبارک لوگوں میری دہنی طرف بیٹھو، تبھی ہمیں آواز دے گا۔ اور بدی کے اعتبار سے بھولے بن جاؤ، بھولے بالکل، تبھی ہم ابلیس کا مقابلہ کریں گے۔ تم زندگی پاؤ اور کثرت کی زندگی۔ جی، اور خدا جو اطمینان کا چشمہ ہے، خدا جو اطمینان کا چشمہ ہے، ہاں جی، جی سوری، شیطان کو تمہارے پاؤں سے جلد کچلوا دے گا۔ آمین۔ خدا جو پیار کرنے والا باپ ہے، وہ تیرے ہی قدموں سے، تیرے ہی ہاتھوں سے، تیری ہی آنکھوں کے سامنے، تیرے ہی لبوں کے وسیلہ سے، تیرے بدن کے وسیلہ سے ابلیس کو نیست و نابود کر دے گا۔ آمین۔ وہ خدا ہم سے اتنا پیار کرتا ہے، وہ خدا اتنا ہم کو چاہتا ہے، وہ خدا جو زندگی دینے میں قدرت رکھتا ہے اتنا ہم سے پیار کرتا ہے کہ تم زندگی پاؤ اور کثرت سے پاؤ۔ میری بھیڑیں میری آواز کو پہچانتی ہیں، اچھا چرواہا میں ہوں، اور بھیڑ خانے کا دروازہ میں ہوں، جو مجھ سے داخل ہوتا ہے زندگی پاتا ہے۔ ہم نے اپنے یسوع کے دروازے سے جانا ہے اور زندگی کو لینا ہے۔ کلام میں لکھا ہے کہ میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تمہیں کہہ دیتا۔ آج وہی خدا، وہی یسوع مجھے اور آپ کو ایک دلیری
मैं तेरे ही पाँव से अबलीस को कुचलवाऊंगा। मैं चाहता हूँ कि खुदा आज के कलाम की वसीला से आपको, आपके ख़ानदान को, आपके बीवी बच्चों को, आपके मोहल्ले को ज़्यादा से ज़्यादा ब्लेस करे। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आपने इस वीडियो को, इस कलाम को एक दूसरे से शेयर करना है। मेरा मोबाइल नंबर 0323573887 है। विल्सन कमाल भट्टी। मैं आपके लिए हर वक्त, हर लम्हा हाजिर हूँ। आप जब भी मुझे कॉल करेंगे, मैं दुआ के लिए आपके साथ हूँ, आपको दुआ में रखता हूँ। मैं आपके लिए और तमाम मुल्क पाकिस्तान के हर उस फ़र्द के लिए हाजिर हूँ जो खुदावंद की तरफ रजू लाता है, उसको कलाम सुनता और उसके कलाम पर अमल करता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं सिर्फ क्रिश्चियनों के नहीं, कलाम में लिखा है कि जो कोई उसकी तरफ रजू लाएगा वो जिंदगी पाएगा। वहाँ पे ये नहीं लिखा कि सिर्फ क्रिश्चियन, जो कोई का लफ्ज़ है कि तमाम बनी इंसान में से जो भी यीशु को पुकारेगा, यीशु उसकी आवाज़ को सुनेगा। आमीन। तो जो भी कॉल करेगा, मैं उसके लिए दुआ में हाजिर हूँ और खुदावंद की खिदमत में आगे से आगे बढ़ता चलूँगा। आप लोग भी एक दूसरे को इसी मोहब्बत और सुलह में रखिए, क्योंकि खुदा मोहब्बत है। खुदावंद आपके साथ हो। दुआ करें। कदुस मेहरबान जिंदा आसमानी बाप, ये सुनासरी, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ इस मोहब्बत, इस रफ़ाकत, इस जलाल के लिए जो तूने मुझे इस लायक रखा कि मैं तेरा कलाम लेकर तेरे लोगों तक, तेरी दुनिया तक, तेरे अपनों तक पहुँचूँ। तो तेरा शुक्र बाप यीशु। मिन्नत करता हूँ कि अब ये कलाम सुना जाए, तो जो कान इस आवाज़ को सुने, जो आंखें इस कलाम को देखें, वो जिंदगी पाए यीशु, वो जिंदगी पाएँ और तेरा नाम उनकी जिंदगियों में जला पाए यीशु। हमें तौफीक दे कि हम तेरे कलाम के मुताबिक अपने आप को मजबूत कर सकें और अबलीस का डट कर मुकाबला कर सकें। हम चोर और डाकुओं की तरह ना हो, बल्कि हम तेरे पाक लोगों में शामिल किए जाएं, ताकि हम उस डाकू की तरह जिसको तूने कहा कि तू आज ही मेरे साथ फरदौस में होगा, हम भी खुदावंद तेरे साथ तेरी बारगाह में, तेरी अब्दी जलाल में जिंदगी के अय्याम को पूरा करें। मिन्नत करता हूँ उन लोगों के लिए जो तेरे कलाम को सुनते हैं, उनके ख़ानदानों से हर तरह की बीमारी, बांझपन, बे औलाद बेटियाँ तेरे नाम से औलाद लें, बीमार तेरे नाम से शिफा पाएँ, बदरू गिरफ्तार तेरे नाम से शिफा पाएँ, जिनको शुगर, ब्लड प्रेशर, हर तरह की मूसी बीमारी, किडनी का मसला, ऐ खुदावंद तेरे नाम से ख़त्म हो जाए और अबलीस की सोच निस्त नबूद हो जाए। वो खुदा तेरे नाम से शिफा याब हो। और जो लोग खुदा रिश्ता अज़वाज में, शादी के मसले में, रिश्ता ना होने के मसले में है, तो उनकी भी प्रॉब्लम को सोल्व करें। तो खुदा जिन लोगों ने मेरे पास प्रे रिक्वेस्ट की है, मैं उनके लिए भी दुआ करता हूँ। भाई शबाज जो कि शदाब कॉलोनी के रहने वाले हैं, उनकी शादी में मसला है, उनके मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़ा है। मैं मिन्नत करता हूँ खुदावंद कि तू उन दोनों के लड़ाई झगड़े को ख़त्म कर और उनको एक दूसरे के साथ अच्छी रफ़ाकत में मिला, ताकि वो अपनी बेटी के लिए अच्छे माँ बाप साबित हो। उनकी हर तरह की प्रॉब्लम तेरे यीशु नाम से सोल्व हो। इसी तरह खुदावंद एक और भाई जो कि कश्मीर से हैं, मैं उनके लिए भी तुझसे मिन्नत करता हूँ कि तू उनकी ज़िंदगी के हर मसले का हल निकाल और अपने जलाल में, अपनी कुदरत के वसीला से खुदा उसके कारोबार में, रुपए पैसे में बरकत डालना और उसके घर की जो भी प्रॉब्लम है वो तेरे यीशु नाम से ख़त्म हो जाए। इसी तरह खुदावंद मिन्नत करता हूँ एक भाई जो कि चुंगी अमर सुदू से हैं, उनकी फैमिली प्रॉब्लम है, उनका कारोबार का मसला है। खुदावंद तू भाई तफैल को भी अपनी पनाह में ले, उनका हर तरह का मसला परेशानी तेरे यीशु नाम से दूर। मिन्नत करता हूँ खुदावंद टीज़ा कमाल फाउंडेशन के लिए कि खुदावंद तो इसको दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता कर और ये तुझ में बढ़े और तेरे नाम को जलाल दे। हमारे तमाम मेम्बरान को जो तेरी खिदमत में हैं, खुदावंद तू एक एक को अपने हाथ में ले और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर, मसीह के पाक और जिंदा नाम के वसीला से। आमीन। आमीन। हम खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शुरू होती है।
ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह अपने कसूरों को माफ़ करते हैं तुम्हारे कसूर हमें माफ़ कर, हमें आज़माइश में न डाल, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, पाक रूह की रफ़ाक़त और शराकत अब से लेकर हमेशा तक तमाम अहले पाकिस्तान, तमाम अहले खालिक नगर, जहानाबाद और तमाम उन लोगों के साथ जो इस कलाम को सुनते और एक दूसरे से शेयर करते हैं, अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन। बाप बेटे कुदरत के नाम से आमीन। खुदावंद आपके साथ हो। हमने कलाम की बातों को सुना, एक दूसरे से शेयर किया, और मैं आपसे ये कहता चलूं कि आपने इस कलाम को दूसरों के साथ शेयर करना है, और हमारी मिनिस्ट्री जो कि खुदावंद के नाम से है, तो मैं चाहूँगा कि इस मिनिस्ट्री के लिए भी आपने दुआ करनी है। इस ट्रस्ट को, इस मिनिस्ट्री को जो हम खुदावंद के नाम से लेकर चले हैं, इसको आपकी दुआओं की, आपकी इस शेयरिंग की, आपकी लाइक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। खुदावंद आप सबके साथ हो। ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल। आप लोगों से अ, अगले हफ्ते मुलाकात होगी, और एक अच्छी विश के साथ आप लोगों को खुदा हाफिज़ कहते हैं कि जब हम अगले हफ्ते फिर मिलेंगे तो खुदावंद की खूबसूरत बातें आपके साथ आमीन, शेयर करेंगे। आमीन। और जाते जाते वही रिक्वेस्ट है कि आपने हमारे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दूसरों के साथ शेयर करना है। खुदा हाफिज़। ओके, गॉड ब्लेस यू।